जय श्री राधा कृष्ण। सबसे पहले आप सभी को राधाष्टमी के अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो व्रत किया जाता है, जो उत्सव मनाया जाता है, वो राधाष्टमी कहलाता है। इस दिन हमारी लाडली राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम राधाष्टमी का व्रत भी रखते हैं। जी हाँ, राधाष्टमी का भी व्रत रखा जाता है, आपको भी रखना है। और 8 साल से लेकर 80 साल तक के सभी लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों 8 साल के या फिर वो बुजुर्ग हों, कुंवारे हों या फिर वो विवाहित हों, सभी इसका व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम राधा अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। राधा अष्टमी 2025 में कब मनाई जाएगी, कैसे व्रत रखना है, कैसे अभिषेक करना है उनका, और कैसे इस व्रत का पारण करना है। तो देखिए, वीडियो आप बिना स्किप करे हुए लास्ट तक जरूर देखिए। चर्चा शुरू करने से पहले एक सलाह। मुंह से पहला नाम श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा नाम। जिस नाम को लेने मात्र से कट जाती है सभी बाधा, वो नाम है सिर्फ श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलिए लाडली सरकार की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। अब बात करते हैं कि साल 2025 में राधाष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त रविवार के दिन रखा जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। आप सुबह जल्दी खड़े होकर गंगा जल डालकर आप स्नान करें। जो हमारा पानी होता है उसमें गंगा जल डालें और फिर आप स्नान करें। उसके बाद क्या करना है कि साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और जो महिला हैं उनको बाल अवश्य ही धोने हैं। अष्टमी तिथि को कोई नियम नहीं होता है, आप उस दिन बाल अवश्य ही धो सकते हैं। फिर क्या करना है, सुबह जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की, बाल राधा रानी की, या फिर अपने सेवित जो हमारे हैं युगल सरकार हैं, उनको हम सादा जल से स्नान कराएंगे। क्योंकि राधा रानी की जो राधा अष्टमी है उसमें हमारी पूजा दोपहर को होती है। जब दोपहर के 12 बज जाएंगे तो उस टाइम हमें क्या करना है, राधा रानी का पंचामृत स्नान कराना है। और बरसाना में देखिए सुबह 4 बजे से उनको क्या है, अभिषेक कराया जाता है, और शाम के 4 बजे उनका डोला अटारी से नीचे उतारा जाता है, वो भक्तों को दर्शन देने के लिए। पर हमें क्या करना है, हम दोपहर को राधा रानी का अभिषेक कराएंगे। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि जब हम राधा रानी का उस दिन हम स्नान कराएंगे तो कुछ ना कुछ कपड़े उनके तन पर अवश्य ही होने चाहिए। और जैसे कि जेंट्स लोग भी राधा रानी की पूजा करते हैं तो वो भी अपने आप को उनकी सखी और सहचरी के रूप में मानकर ही उनकी पूजा करें। इस दिन जेंट्स मानकर पूजा नहीं करी जाती है, उनकी सखी और सहचरी के रूप में मानकर ही उनकी सेवा पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनको पंचामृत स्नान कराएं इस दिन। और फिर उनके जो उनका प्रिय रंग है नीला, नील रंग के उनको वस्त्र पहनाएं। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्यता है कि आप उनके लिए नई पोशाक लेकर आ सकते हैं या फिर अपने हाथों से बना सकते हैं तो उनके लिए नई पोशाक अवश्य ही बनाइए या फिर लेके आइए मार्केट से। और अगर आपके पास नीले रंग की पोशाक अवेलेबल नहीं है तो आप पीले रंग की या फिर जो भी आपके पास है, ये तो हमारी करुणामयी सरकार है, जो भक्त सच्चे भाव से उनको अर्पित कर देता है वो स्वीकार कर लेती हैं। तो देखिए, हो सके तो उनके नीले रंग के वस्त्र पहनाइए और फिर उनकी अच्छे से उनकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए, और राधा नाम का खूब जाप कीजिए, राधा चालीसा का पाठ कीजिए, उनकी आरती कीजिए। फिर क्या करना है, फिर हमें उनको भोग लगाना है। इस दिन भोग में राधा रानी की प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। अरबी उनकी प्रिय वस्तु है, सब्जी अरबी की। देखिए, उनके लिए आप चिप्स बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो, और अरबी की सब्जी भी बनाई जाती है जो कि फलाहारी ही होती है, अरबी की सब्जी है। और आप ब्रिज में जाकर देखो कि तो दुकानों पर भी अरबी की मिठाइयाँ हैं, दही अरबी है, वो सब भोग में चढ़ाने के लिए वहां पर मिलती हैं। देखिए, अब क्या करना है कि हमें व्रत किस तरह रखना है। राधाष्टमी का व्रत कई तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, वो पूरे दिन निर्जल होते हैं और अगले दिन ही वो अपना व्रत तोड़ते हैं और उनके चरणामृत को पीकर। कुछ लोग क्या करते हैं, फलाहार से व्रत रखते हैं, वो दोपहर तक पूरा दिन राधा रानी की पूजा करते हैं और शाम की पूजा करने के बाद कुछ फलाहार में ले लेते हैं, जैसे कि कोई फल ले लिया या फिर कूटी सिंगाड़े का जो आटा है उसका कुछ व्यंजन बनाकर ले लिए राधा रानी को पहले भोग लगाकर। और कुछ लोग क्या करते हैं, दोपहर तक व्रत रखते हैं
जब हम राधा रानी का दोपहर को उनका प्रादुर्भाव कराते हैं, उनका जन्म करवाते हैं, उस टाइम पे वो अपना व्रत खोल लेते हैं। और बरसाना में तो देखिए एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन राधा रानी के लिए व्रत रखा जाता है, और अष्टमी तिथि को वहां पर क्या करते हैं कि उत्सव मनाया जाता है, भंडारे होते हैं। तो देखिए ये सब भक्त के भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह ये व्रत रखना चाहते हो। अब देखिए व्रत हो गया, फिर उसके बाद हम पारण कर लेंगे। बहुत से लोग जब पूरे दिन का व्रत करते हैं तो अगले दिन ही वो दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोग लगवाकर खुद अपना व्रत खोलते हैं। और इस दिन देखिए याद रखिए, राधा रानी को पूरे साल में राधा अष्टमी के दिन ही उनके चरण दर्शन करवाए जाते हैं। जब आप राधा रानी के श्रृंगार कर रहे हैं तो उनके लहंगे को थोड़ा सा ऊपर करके उनको पिन अप कर दीजिए, ताकि सबको राधा रानी के चरण दर्शन होते रहें। और साल में हर दिन उनके चरण ढके हुए होते हैं। बस इस दिन ही राधा रानी के चरण दिखाए जाते हैं, यानी कि दर्शन कराए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि देखिए इस दिन ना तो चुगली निंदा करें, किसी की बुराई ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि देखिए ये सब काम करने से ना हमारे जो व्रत का फल है वो शून्य हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पूरा पूरा ध्यान रखें, साफ रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। इस दिन राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें। राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से क्या होता है कि जो हमारा दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही खुशहाल हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि बीमार या फिर गर्भवती स्त्रियां हैं जो, वो व्रत कैसे रखें। वो फलाहार लेकर व्रत रख सकते हैं, या फिर ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि दोपहर तक जो व्रत करा जाता है राधा रानी का, वो दोपहर तक भी व्रत कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये बहुत होता है महिलाओं का कि अगर पीरियड्स हो तो फिर वो राधा रानी का व्रत रख सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं। पर देखिए राधा रानी का अभिषेक हो गया, उनकी पूजा पाठ हो गई, देखिए आप वो नहीं कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं और खूब नाम जाप कर सकते हैं। जो दान दक्षिणा है, आप दान दक्षिणा नहीं निकाल सकते हैं, हाँ पैसे निकाल सकते हैं, या फिर आपके नाम से दान दक्षिणा कोई और कर सकता है आपके घर में। तो देखिए इस दिन आप राधा रानी का व्रत कीजिए, खूब नाम जाप कीजिए, खूब संकीर्तन कीजिए, और अपने कान्हा जी को प्रसन्न कीजिए। क्योंकि जो राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है ना, तो कान्हा जी तो उनसे पहले ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।